हाँ, देखिए, जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ बड़े जोखिम को उठाना ही पड़ेगा। जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ बड़ा जोखिम को उठाना ही पड़ेगा। जिस तरह से एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक इंग्लिश में दोहा लिखे हैं, पोयम, टू विन बिग you sometimes have to take big risks। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टू विन बिग यानी कि बड़े जीत प्राप्त करने के लिए you sometimes have to take big risks, यानी कि आपको जो है बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। यानी जब तक से बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक से जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं। इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, सब लोग जो घर में लुकाए हैं और घर में ही रहकर जो है हम लोगों को पढ़ाई लिखाई भी करना है, अपने पढ़ाई लिखाई को जारी रखना है। नहीं हम जारी रख सकते हैं, दबे दबे रहेंगे तो हमारा रिजल्ट भी जो है दबा दबा ही आ जाएगा। इसलिए इसी परिस्थिति में ही जो है हमको अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखना है। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए कि सब्जेक्ट मैथ है और लेसन 12.2। क्वेश्चन जो है आपको 3 आप पढ़ेंगे। पहले आप बुक में सवाल देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। यानी राधा ने रंगीन कागज ली और हवाई जहाज का इस तरह का चित्र बनाया। जैसा आकृति 12.15 में दिखाया गया है, 12.15 का यह आकृति है। ठीक, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल किया जाए, यानी प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कितना ये कागज इसमें प्रयोग की है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है, ये पांचवा भाग है। यानी सारे भागों को मिलाकर हम लोग को कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये आप आकृति बोर्ड पर बना हुआ है, इस आकृति में आप देखेंगे ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है, ये पांचवा भाग है। देखिए ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 1.5 है तो ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है 6.5 है और यहाँ जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, 6.5 यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। पहले हम पहला भाग पर चलेंगे। ठीक, यानी पहला भाग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक, यानी पहले भाग का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि ये जो है ये आधार हो गया, इसको शीर्ष लंब, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि सूत्र आप हम लोग जानते हैं, B गुणे H, 1/2, B का मान 1, ठीक, और H का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा 5 से 1 से गुणा करेंगे 5 से फिर 1 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 5/2। भाग करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो पहला भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, हाँ, दूसरा भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दूसरा भाग किधर है, तो देखिए दूसरा भाग आपका जो है ये भाग जो है ये आयत का आकार का है। ठीक, तो ये आयत का आकार का है, यहाँ पर लिख देंगे कि आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत के क्षेत्रफल में ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, यानी L गुणे B। तो L का मान जो है 6.5, तो 6.5 गुणे
इसका मान क्या है 1, तो 1 हो गया, गुणा कर देंगे तो ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए तीसरा भाग, ये डायरेक्ट डैश किए हैं, तो ये जो है आप किताब में डायरेक्ट डैश नहीं किया गया है, हम जो है इसको 3 को डायरेक्ट डैश करके 3 को समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब ध्यान दिया जाए तो इसमें 3 को समबाहु त्रिभुज है, तो हम ये तीसरा भाग में लिखेंगे। तीसरा भाग में भाग का क्षेत्रफल, ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक, यानी 3 गुणे इसका मान जो होता है 1.73 अब बटा में 4, यानी कि √3 का मान होता है 1.73। ए जो है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1, तो 1 के स्क्वायर। ठीक है, गुणा कर देंगे, 3 के 9, 9 17 के 21, 3 एकम 3, 3 2 5, इसमें और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक, अब बटा में 4, हम इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 1.29 भाग करके चेक कर लीजिएगा, ये 9 हटेगा, ये आप लोग जानते हैं, यानी कि 5 6 7 8 9 रहता है, तो एक संख्या क्या होता है बढ़ जाता है, जब हटता है तो एक संख्या बढ़ जाता है। वहीं जो है 0 1 2 3 और 4 रहता है, तो कोई संख्या ने 0 संख्या बढ़ता है, तो 0 संख्या बढ़ेगा तो 10 का 10 हो जाएगा, इसलिए ये संख्या हटा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान देंगे हम लोग, अब जो है भाग 4, ये भाग 4 है। भाग 4 में हम लोग ध्यान देंगे, यानी कि भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर, तो ये देखें ध्यान देंगे कि ये भी क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आधार हो गया, ऐसे लंब हो गया। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, यानी त्रिभुज ऐसे लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी गुणे एच। तो 1/2 बी का मान क्या है तो 6 सेंटीमीटर, एच का मान क्या है तो 1.5, तो 3 दूना के 6 गुणा कर देंगे तो 15 के 5, 3 एकम 3, 3 1 4, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 भाग का 4 भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, कहने का मतलब क्या, यानी कि 4 भाग बराबर 5 भाग क्यों कर दिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये भी है तो 6 सेंटीमीटर ये भी है, 1.5 ई है, 1.5 ये भी है तो 1.5, यानी कि दोनों समान भुजा रहेगा तो दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी समरूप त्रिभुज या स्वार्थसम त्रिभुज के माध्यम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। इसलिए इसके बराबर जो है इसके, यानी इसका क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल कितना आया है तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, यानी कि अब जो है अब इस पूरे कागज का क्षेत्रफल, यानी कि कागज का क्षेत्रफल बराबर पहला भाग प्लस
दूसरा भाग प्लस तीसरा भाग प्लस चौथा भाग प्लस पांचवा भाग पृष्ठबंध का क्षेत्रफल। ठीक, यानी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग का क्षेत्रफल। अब ध्यान देंगे, देखिए पहला भाग में आपको क्या आया है तो 2.5 यानी 2.5। दूसरा का भाग क्या आया है तो 6.5, ये 6.5। ठीक, तीसरा का भाग क्या आया है 1.3 तो 1.3। चौथा भाग का आया है तो 4.5 तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5। ठीक, पांचवा भाग क्या आया है तो 4.5 सेंटीमीटर यानी कि 4.5। ठीक, टोटल को जोड़ देंगे तो 5 5 10 10 3 13 13 5 18 18 5 23 के 3, ये हो गया 4 8 9 9 अच्छा 15 15 2 17 17 2 19 यानी 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसको लगभग आपकी किताब में जो है 19.4 आया है, उसे घबराने की बात नहीं है। ये पोर्शन जो है सही होना चाहिए। इधर एक दो संख्या कम बेसी आता है तो उसको भी उत्तर जो है सही माना जाता है, क्योंकि इक्वलेट लिया जाएगा तो ये जो उतने के बराबर आ जाएगा। तो हम कुछ दशमलव से काट कर जो है बनाए, इसलिए जो है यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार हैं और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित हैं तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ अब ध्यान दिया जाए। देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज BCDE और इसी पर जो है त्रिभुज ABC आश्रित है। यानी कि इसका आधार जो है 28 सेंटीमीटर पर जो है क्या है, समानांतर चतुर्भुज, IC पर जो है त्रिभुज है। यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब ध्यान देंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, यानी ABC में A का मान जो है 26 सेंटीमीटर, B का मान जो है 28 सेंटीमीटर और C का मान जो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यानी पहले हम यश निकालेंगे। तो यश बराबर सूत्र होता है A + B + C बटा में 2। तो यश का है, तो यश जो है त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। ठीक, यानी कि इसका मान 6, A का मान 26, B का मान 28 और C का मान 30 बटा में 2। ये टोटल को जोड़ेंगे 84 हो जाएगा बटा में 2 कट गया तो 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4 यानी कि 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है हीरोन का सूत्र आप लोग को मालूम है। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है यश माइनस A यश माइनस B यश माइनस C। ठीक, तो यश का मान क्या है 42, तो 42 माइनस A, तो A का मान क्या है 26, 42 माइनस B का मान क्या है
28, ठीक, 42 माइनस इसका मान क्या है 30, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए 42, इसमें से एक हट जाएगा 12 हो जाएगा, इसमें से एक हटेगा तो 14 हो जाएगा, इसमें से एक हटेगा तो 12 हो जाएगा, सॉरी, ठीक, ध्यान दिया जाए इसमें से एक घटेगा ये 16 हो जाएगा, ठीक, यानी कि 12 में से 6 घटेगा 6, ये हो गया 3, 3 में से 2 घटेगा 1, ठीक है। अब इसका जो है गुणनखंड कर देंगे तो 3 दूना के 6, 6 7 42, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, दूना का 16, इसका हो गया, ये हो जाएगा 2 गुणे 7, 7 दूना के 14, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए 1 2, ये 2 को 2 मिलकर 1 2 बाहरी, 1 3 और ये 3, ये 3 बाहरी हो गया, 1 7 और 1 7, ये 7 बाहरी हो गया, 2 को 2 मिलकर 1 2 बाहरी, 2 को 2 मिलकर 1 2 बाहरी और 2 को 2 मिलकर 1 2 बाहरी, ठीक है। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 7 56, और 56 से 6 से गुणा करेंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब जो है इसका 336 आ गया। अब जो है अब इधर ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज, सॉरी, यानी कि समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज क्या है, BCDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान दिया जाए इसका सूत्र होता है B गुणे H, ठीक, और इसका मान दिया है, आइए दिया है 336, तो 336, ठीक। अब देखिए तो B का मतलब क्या, यानी ये आधार है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होते, ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा, यानी BC बराबर DC, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। यानी AB है तो AB भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 गुणे H, तो H यहाँ पे H है तो ये H हो गया बराबर 336, ठीक। यहाँ पर या दे देंगे, यहाँ पर भी या हो जाएगा, यहाँ पर भी या। अब देखिए अब कटाएंगे इसको, 4 से कटाइए, 7 चौका 28, ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 4 बार में बचा 1, 8 चौके 16, इससे और इसके कटाएंगे तो 12 7 84, तो H बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समानांतर चतुर्भुज का संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यही आंसर हो गया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको हम लिंक विदा करें चाहे नहीं विदा करें, आपको तुरंत जो है वीडियो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस ऐसे करने से हमको भी आनंद आएगा, हमको वीडियो बनाने में भी मन लगेगा। धन्यवाद।